मैं तेरी तू मेरी मैया भूल कभी ना जाना, मैं तेरी तू मेरी मैया भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बच्चों का आना जाना, ओ तेरे दर पर बना रहे, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जी बंसल हांसी की आवाज़ से नवरात्र महोत्सव शुरू हो गया है। नवरात्र जैसे जैसे वर्षा ऋतु का बहिगमन होता है, शरद ऋतु का आगमन होता है, आसमान बिल्कुल साफ होता है और माँ जगदम्बे के 9 रूप जो हैं अलग अलग रूप में प्रकटीकरण होता है। आज प्रथम नवरात्रि है। हमारे साथ हम खड़े हैं आज काली देवी, एक प्राचीनतम मंदिर जो कहलाता है, जिसमें बहुत आस्था है लोगों की और आस्था का प्रतीक है। हमारे साथ खड़ी हैं, हिसार से तशरीफ़ फरमा है इस मंदिर में और आती हैं आरजू शर्मा जी। तो आप यहाँ मंदिर में आई, हाँ जी, नवरात्रों के महत्व के बारे में हम आपसे जानेंगे कि आप हिसार से हांसी इस प्राचीनतम और आस्था वाले मंदिर में पहुंची हैं। जी जी। तो क्या नवरात्रों का क्या महत्व है? सबसे पहले तो मैं नवरात्रों की आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। उसी के साथ मैं नवरात्रों के लिए यहाँ पर आती हूँ हमेशा हांसी में, अपने जो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं उनके साथ, परिवार के साथ मिलके हांसी में काली देवी माँ के मंदिर में जोत जलाने के लिए। ये एक आस्था का प्रतीक है। एक जोत जो है वो हमारी आस्था है, उसे हम बताते हैं। ये माँ की शक्ति है, 9 रूपों की शक्ति है ये जोत। और मैं बहुत ही ज़्यादा आस्था रखती हूँ माँ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आप बहुत बड़े स्कूल की ऑर्गेनाइज़र हैं और आपके तो हिसार में बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो बच्चों को भी ये मोटिवेट करते हैं, नवरात्रों के बारे में समझाते हैं। बिल्कुल। अभी तो जैसे क्या है कि लॉकडाउन चल रहा था, तो अभी स्कूल हमारे जो हैं क्लोज्ड हैं, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं आया। बट जैसे हमारे स्कूल पहले स्टार्ट थे तो हम लोग क्या करते थे, एक दिन हम ज़रूर रखते थे कि छोटे बच्चों को हम नवरात्रों का महत्व बताते थे, वहाँ हम पूजा करवाते थे बच्चों से, जिससे बच्चे भी जानते थे कि नवरात्रि क्या होते हैं, हम क्यों दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। ज़रा सा हमें बताइए कि ये माँ जगदम्बा के 9 रूप होते हैं। आज माँ शैलपुत्री का है, जी हाँ जी, शैलपुत्री, पहला शैलपुत्री। हाँ जी, तो बताएंगे जरा। शैलपुत्री जो मैंने जहाँ तक मैं जानती हूँ वो कहते हैं कि हिमालय पर रहती हैं, हिमालय वासी हैं, तभी इनका नाम शैलपुत्री रखा गया है। और मैं जो 9 रूप हैं उनमें से शेरा वाली जो माँ का रूप है, उन्हीं रूप की मैं पूजा करती हूँ। माँ वैष्णो को बहुत मानती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है ऐसा कि आप सच्चे मन से कुछ मांगो ना तो ज़रूर ही मिलेगा। जरूर जी। ये लीडिंग स्कूल ब्लूमिंगडेल्स और वेद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और संभालती हैं। तो आप यानी कि हिसार से यहाँ आती हैं और नवरात्रों की पूजा भी करो, पूरा परिवार आप पूजा अर्चना में लगा रहता है। आरजू जी, आपको हम नमस्कार करते हैं और नवरात्रों की यानी कि शुभकामनाएं भी अर्पित करते। नवरात्रि शुरू हो गए हैं। माँ शैलपुत्री का आज प्रथम नवरात्रा है। माँ जगदम्बे के 9 रूप का प्रकटीकरण होता है। 9 दिनों हम रोज़ाना माताओं की पूजा करते, देवियों की पूजा करते हैं। हमारे साथ आज हम खड़े हैं काली देवी के प्राचीनतम मंदिर। काली देवी प्राचीनतम मंदिर है, जिसका अभी मेरे रिपोर्टर बता रहे थे कि यहाँ बहुत महत्व है और आसपास के इलाके में काली देवी मंदिर सबसे ज़्यादा जिसकी मान्यता है, जिसमें भक्तगणों का यानी कि आना लगा रहता है विभिन्न आयोजनों पर। आइए हम नवरात्रों के इस पावन पर्व पर जानते हैं आचार्य भूषण जी से, जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ के
और माँ काली की प्रतिमा आप देख रहे हैं, साक्षात प्रकटीकरण माँ काली का है, माँ जगदम्बा का है। और 9 रूप इसके होते हैं और 9 दिन नवरात्रों में यहाँ बड़ी रौनक रहती है और दिनों, लेकिन वैश्विक आपदा के चलते यहाँ सभी गाइडलाइंस की पालना होती है, दीपक भी जलते हैं। आइए आचार्य भूषण जी मेरे साथ हैं। प्रथम नवरात्रा है माँ शैलपुत्री का जी, नवरात्रों की आपको शुभकामनाएं यहाँ से की आवाज़ से। अक्सर आपकी सेवाएं लेते रहते हैं आचार्य जी, नवरात्रों का क्या महत्व है जरा बताइए। और आज हम भवन के अंदर खड़े हैं। मैं माता रानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ प्रतिष्ठित माँ भगवती साक्षात रूप से बैठी हुई हैं जी। आप इस बारे में भी जानते हैं और आप घूमे भी हैं, इधर उधर भी गए। माँ काली का स्वरूप विकराल रूप है और यहाँ जो माता जी का स्वरूप है वो सोम रूप में, क्योंकि इनकी जिब्या अंदर है और माँ काली की जिब्या हमेशा बाहर होती है। तो ये सोम रूप है और सोम रूप उस समय का जिस समय भगवान शिव के ऊपर इन्होंने चरण रखा और भगवान शिव ने कहा था कि माँ, तब इनको भान हुआ था कि माँ कहने वाला कौन, कि भगवान को शिव को दोनों रूप मानते, पति मानते पुत्री मानते। तो इसीलिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्म स्वरूपणी, लक्ष्मी स्वरूपणी और महाशिव स्वरूपणी, ये तीनों देवियाँ विराजमान हैं। और ये मैं कहता हूँ माँ काली का जो स्वरूप है, इसे माँ जगदम्बा भी बोलते हैं। हाँ, अनेकों नाम है, सहस्त्र नाम, लाख नाम बोल। माता के तो अनेकों नाम है और फिर माँ का तो देखो माँ ही होती है। एक पुरानी कहावत है कि माँ का कभी कर्ज पूरा नहीं होता। बाप का पिता का कर्ज पूरा कर सकता है बेटा, माँ का नहीं कर सकता। तो ये माँ है, हम इनके सामने क्या कर सकते हैं। जब भी आते हैं उनसे मांगते हैं। एक छोटा सा एक पॉइंट बता दूँ आपको। एक बेटा विदेश में रहता था और वह जाते समय सभी परिवार वालों से बोला कि भाई आपके लिए क्या लेके आऊँ, भाभी से बोला आपके लिए क्या लाऊं, बहन से बोला आपके लिए क्या लाऊं। तो सबसे मिलने के बाद में लास्ट में अपनी माँ के पास गया। तो माँ के पास जाकर के कहने लगा, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ, पता नहीं 2 महीना में, 6 महीना में, 2 साल में, जब भी मैं आऊँ तो आपके लिए क्या लेके आऊँ। तो माँ के आप वचन सुनो क्या कहा है। उन्होंने कहा कि बेटा विदेश में जाकर के तुम मेरे को याद मत करना। तो जब इतनी बात की तो बेटा की आंखों में आंसू आ गए कि मतलब ऐसा क्या मेरे से गलती हो, माँ ने ये कह दिया कि मेरे को याद मत करना। तो माँ कहने लगी बेटा घबराने की बात नहीं है। मैं कहती हूँ कि जब बेटे पे मेरे पर संकट आएगा, परेशानी आएगी, दुख आएगा, तब माँ को याद करेगा। तो माँ को वहाँ जाकर तू याद ही मत करना, मेरा आशीर्वाद है। माई से ये कहते हैं कि जितने भी भक्त नाम है आज, यानी कि जगदम्बा के 9 रूप हैं। हाँ, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धार्थी। मतलब 9 देवियों के नाम है। तो क्या क्या इसमें आयोजन होते हैं हमारे यहाँ? हमारे यहाँ देखो माँ भगवती की असीम कृपा द्वारा अखंड ज्योति प्रज्वलित है और यहाँ भी माँ भगवती कृपा से बड़ी शांति रूप से भक्तों की सोशल डिस्टेंस से दूर रह कर के पूजा की है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की हैं और माँ का आशीर्वाद लिया है। माँ के आशीर्वाद लेने के बाद अपने अपने घर के ले जाए। अब कि हमारी भंडारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे क्योंकि कोरोना नाम की जो बीमारी है इससे ज़्यादा भीड़ न हो। अब भी हमने ज्योति जलवाई तो काफ़ी दूर ही से, ये वहाँ कहते रहे कि भाई थोड़ा दूर रहिए और दूर रह के अगर ज्योतें जलाइए। तो सभी भक्तों ने मैया रानी का आशीर्वाद लिया, प्रसाद ग्रहण किया और अखंड ज्योतें जलाई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नवरात्रों की हंसी की आवाज़ से मेरे रिपोर्टर रवि सैनी की ओर से, एडिटर अजय सैनी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से जगदम्बे माँ आई। नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काली देवी प्राचीनतम मंदिर में आप देख रहे हैं, सामने दिखाएंगे हमारे रवि जी की ज्योत प्रज्वलित हो रही है। आप सबको हम बहुत बहुत यानी कि शुभकामनाएं देते हैं और वाणी को विराम कर कैमरा इधर कीजिए रमेश। और मैं कहता हूं कि आप सब के लिए हंसी की आवाज़
तरफ से नवरात्रि शुभ हों और इस वैश्विक आपदा में जो हम फंसे हैं और इस कोविड-19 से हे माँ जगदम्बे हम सबको मुक्ति दिलाए, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। नवरात्रों में हुई थी और उसके बाद हम माता यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बीमारी को इस नवरात्रों में दूर कर दो। पिछले नवरात्रों में शुभ तरीके से मनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ, एडिटर रवि सैनी, अजय सैनी के साथ फिर मिलते हैं एक धार्मिक आयोजन में।